हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हल्दी घाटी कविता। अब हल्दी घाटी कविता में यहाँ पर कवि ने जो वर्णन किया हुआ है, तो हल्दी घाटी युद्ध का यहाँ पर वर्णन किया हुआ है। हल्दी घाटी युद्ध जो है राणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। यह श्याम नारायण पांडे जी का प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य है, जिसमें कवि ने हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन किया हुआ है। मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल रण का ना तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण, वो मान रक्त का प्यासा था। चढ़ चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। यहाँ पर कहा गया है कि मेवाड़ केसरी किसको कहा गया है? मेवाड़ का राजा राणा प्रताप के बारे में कहा गया है। तमाशा का अर्थ है दृश्य और कपाल का अर्थ है कपाली का काल का स्वामी। यहाँ पर कवि कहते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से श्री श्याम नारायण पांडे जी ने हल्दी घाटी की युद्ध भूमि में महाराणा प्रताप द्वारा दिखाए गए रण कौशल का दृष्टांत वर्णन किया हुआ है। कवि यहाँ पर कहते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ केसरी अर्थात राणा प्रताप केवल युद्ध का तमाशा ही नहीं देख रहे थे, यद्यपि वह दौड़ दौड़ कर इस प्रकार युद्ध कर रहे थे मानो वह मान सिंह के मान रक्त का प्यासा था। ऐसे दौड़ दौड़ कर युद्ध कर रहे थे, ऐसा लगता था कि वो मान सिंह के रक्त के ही प्यासे थे। चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता, अपनी चेतक पर अपने घोड़े पर चढ़ करके जो है वो अपनी सेना की रखवाली किया करते थे। ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था, और राणा प्रताप अपने घोड़े पर सवार होकर के इस तरह से युद्ध कर रहे थे, ऐसा लगता था मानो, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है, मानो अपने साथ मृत्यु का प्रलयकारी भूषण रूप लिए हुए साक्षात महाकाल युद्ध भूमि में आ थमका हो। इस तरह से कवि यहाँ पर कहते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में जब शत्रु सेना का नेतृत्व करता हुआ मान सिंह युद्ध भूमि में राणा प्रताप के सामने आया, तो राणा प्रताप ने मान सिंह के नेतृत्व में भेजी गई मुगल सेना में उथल पुथल मचा दी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर वीर रस का प्रयोग किया गया है, ओजपूर्ण शैली है, मुक्तक और तुकांत छंद है, अलंकार में श्लेष अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार का कवि ने प्रयोग किया हुआ है। अब इसके आगे है बच्चों, चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को, सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तिगने उत्साह भरे। यहाँ पर कवि कहते हैं कि इस प्रकार से इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने कहा है कि जब राणा प्रताप युद्ध भूमि में तलवार उठाकर रण चेतक पर सवार होकर युद्ध कर रहे थे, तो ऐसा प्रतीत होता था मानो वो अपने अंदर भूतल में स्थित पानी अर्थात असीम शौर्य को धारण कर रहे हों, अर्थात युद्ध करते हुए राजा के अंदर असीमित साहस दिखाई पड़ रहा था। वह ऐसा पराक्रमी वीर था जो शत्रु सेना के सिर काट काट कर अपनी जवानी की वास्तविकता को व्यक्त करता था, अपने ये युवावस्था को, अपनी शक्ति को जो है वो दिखाते रहते थे। राणा प्रताप की सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तिगने उत्साह भरे। कवि कहते हैं कि राणा प्रताप की सेना के कुशल सैनिक राणा प्रताप के रण कौशल को देखकर और भी उत्साहित हो उठते थे, और इस प्रकार से उत्साहित होकर युद्ध कर रहे थे। वे राणा प्रताप के पराक्रम को देख करके दुगने और तिगने उत्साह से भर जाते थे। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आगे है इसी में कि क्षण मार दिया कर कोड़े से, रण किया उतर कर घोड़े से, राणा रण कौशल दिखा दिखा चढ़ गया उतर कर घोड़े से। आगे कवि कह रहे हैं कि इस प्रकार से हल्दी घाटी की युद्ध भूमि में कवि राणा प्रताप के रण कौशल को देखकर चकित है। वह कहते हैं, वह उनके कौशल को देख करके कहते हैं कि राणा प्रताप इस तरह से युद्ध कर रहे थे, इस तरह से अपने शत्रुओं को के ऊपर हमला कर रहे थे कि वह शत्रु सेना में हाथ के कोड़े से हमला कर देता, तो कहीं घोड़े से उतर करके युद्ध करने लगता था, उसका घोड़े से कहीं उतर कर और युद्ध कर कभी जो है घोड़े के ऊपर चढ़ करके युद्ध जो है कर रहे थे, वो देखते ही बनता था।
अब इसके बाद आगे कहा गया है कि क्षण मार दिया कर कोड़े से रणकर किया उतर कर घोड़े से, राणा रण कौशल दिखा दिखा चढ़ गया उतर कर घोड़े से। कि राणा प्रताप जो है वो जिस तरह से युद्ध कर रहे थे तो वो उनके जो रण कौशल था वो देखते ही बन रहा था। क्षण भीषण हलचल मचा मचा राणा कर की तलवार बढ़ी था, शोर रक्त पीने का यह रण चंडी जीभ पसार बढ़ी। अब कवि आगे कहते हैं कि राणा प्रताप युद्ध स्थल में अपनी तलवार से शत्रु सेना पर जिस ओर हमला कर देता था वहीं हाहाकार मच जाता था। जिधर उनकी तलवार बढ़ती थी वहीं हाहाकार मच जाता था। शत्रु सेना में इस तरह शोर मच रहा था मानो वहां राणा प्रताप नहीं बल्कि स्वयं महाकाली जो है वो अपनी रणचंडी जीभ पसार रही। स्वयं महाकाली जो है वो अपनी जीभ फैला रही हो, अपने शत्रुओं को मारने के लिए रक्त की प्यासी हो करके अपनी जीभ को पसार रही हो। इस तरह से यहाँ पर कवि ने राणा प्रताप की वीरता का वर्णन किया हुआ है। वो हाथी दल पर टूट पड़ा मानो उस पर पवि छूट पड़ा, कट गई वेग से भू ऐसा शोणित का नाला फूट पड़ा, जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से टोक दिया। आगे यहाँ पर कवि कहते हैं कि राणा प्रताप शत्रु सेना के हाथी दल पर इस प्रकार से इस भांति से हमला करते हैं कि उनको देख करके ऐसा लगता है कि मानो पूर्ण वेग से भाले का वार किया गया हो और उसके वेग से हाथी दल से इस भांति लहू की धारा फूट पड़ी, जैसे भूमि भाले के प्रहार से फट पड़ी हो और उससे जल का वेग पूर्ण नदी के समान फूट पड़ा हो। इस तरह से शोणित का नाला फूट पड़ा, जैसे रक्त का पूरा नाला ही फूट पड़ा हो। कवि कहते हैं कि यदि कोई शत्रु राणा पर वार करने के लिए साहस करके आगे बढ़ता, केवल कटाक्ष से टोक दिया को आगे बढ़ते थे तो वो राणा की केवल तिरछी निगाह मात्र से वहीं रुक जाता था। और यदि कोई शत्रु जो है जो वीर बना नभ बीच फेंक बर्छे पर उसको रोक दिया, जो कोई शत्रु जो है वो बड़े ही वीरता पूर्वक जो है कोई सैनिक हमला भी करता तो राणा प्रताप उसे नभ के बीचों बीच हवा में अपने भाले से रोक देते थे। इस प्रकार से राणा प्रताप जो थे उनका जो शौर्य जो है उनकी वीरता का वर्णन कवि करते हुए कहते हैं, क्षण उछल गया अरि घोड़े पर, क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर, बैरी दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर, क्षण भर में गिरते रुंडों से मदमस्त गजों के शुंडों से। अब इस तरह से आगे कवि कहते हैं कि यदि कोई शत्रु राणा प्रताप पर हमला करने के लिए उठता भी था, हमला करने के लिए आगे बढ़ता भी था तो वहीं धराशायी हो जाता था। अर्थात राणा प्रताप के पराक्रम का बयान करते हुए कवि कहते हैं कि वो शत्रु सेना से लड़ते लड़ते कभी कभी अपने घोड़े पर खड़ा हो जाता था, कभी कभी जो है अपनी शत्रु से लड़ते लड़ते जो है वो अपने घोड़े से जो है इस प्रकार उस पर खड़े हो जाते थे। इस प्रकार प्रचंड शत्रुओं के विशाल दलों को वो खदेड़ खदेड़ कर उन पर हमला करता था। राणा प्रताप के हमले से शत्रुओं के धड़ हाथियों की सूंडों के समान गिर रहे थे। हाथी और घोड़ों की भयंकर विफलता जो थी, हाथी और घोड़ों के समान गिर रहे थे। हाथी घोड़ों की जो भयंकर विफलता के कारण युद्धभूमि में नरमुंडों से पटी हुई दिखाई दे रही थी धरती। ऐसा लग रहा था वह जो युद्ध भूमि पे खड़ा हो गया घोड़े पर कि क्षण भर के लिए तो घोड़े पर सिपाही खड़ा हो जाता था, क्षण भर में गिरते रुंडों से और क्षण भर में जो है वो कट कट करके वहां पर हाथियों के झुंड के समान गिर रहे थे। मदमस्त गजों के शुंडों से जो मस्त हाथी हैं उनकी मूंछ जो है वो झुंड बना करके जो है वो जिस प्रकार से कट कट के गिरते हैं उसी प्रकार से वीर सिपाही वीर सैनिक भी गिरते जा रहे थे। तो इस तरह से कवि कहते हैं कि यहाँ पर जो उनका युद्ध था वो इस तरह चल रहा था कि जिसका वर्णन बड़ा ही भयंकर था। इनका बड़ी वीरता पूर्वक उनका युद्ध हो रहा था और इस तरह से वो वीरता को दिखा रहे थे। ठीक है, अब इसके आगे है घोड़ों के विकल वितुंडों से
ये यहाँ पर है, घोड़ों के विकल वितुंडों से पट गई भूमिनर मुंडों से। तो इस तरह से जो वहाँ मनुष्य कट रहे थे, तो विकल वितुंडों से घोड़े जो है कट 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 के गिर रहे थे, और उसी तरह से घोड़ों और हाथियों के समान मनुष्य के नर मुंडों से हाथियों और घोड़ों के समान मनुष्य के सिर भी कट कट करके गिर रहे थे। ठीक है, अब इसके आगे है, ऐसा राणा करता था पर उसको था संतोष नहीं, क्षण क्षण आगे बढ़ता था वो पर कम होता था रोष नहीं, कहता था लड़ता मान कहाँ, मैं कर लूं रक्त स्नान कहाँ, जिस पर तय विजय हमारी है वो मुगलों का अभिमान कहाँ। राणा प्रताप जो है, कवि कहते हैं कि राणा प्रताप के रण कौशल का वर्णन करते हुए कि राणा इस तरह से भयानक युद्ध कर रहा था कि वो कहीं रुकने का नाम ही नहीं लेता था। वो युद्ध भूमि में जैसे जैसे आगे बढ़ता था वैसे वैसे उसका और भी युद्ध का उत्साह जो है वो बढ़ता चला जा रहा था। उसको कहीं भी संतोष नहीं मिल रहा था। वो निरंतर, उसका क्रोध, रोष मतलब क्रोध, उसका क्रोध कम नहीं हो रहा था, उसका उत्साह निरंतर बढ़ता जा रहा था। राणा प्रताप कहता था कि युद्ध भूमि में मान सिंह मुगल सेना का नेतृत्व कहता था लड़ता मान कहाँ, मुगल सेना का नेतृत्व करने वाले मान सिंह कहाँ हैं, उसका मुकाबला मान सिंह नहीं कर सकते। अर्थात युद्ध भूमि में राणा का मुकाबला करना मान सिंह के बस की बात नहीं है, और उसके हाथों राणा का शरीर रक्त रंजित हो, यह कदापि नहीं हो सकता है। मैं कर लूं रक्त स्नान कहाँ, कि मैं रक्त का स्नान किस प्रकार से करूं। राणा का यह पूर्ण विश्वास था। वो कहता था कि युद्ध में विजय उसकी ही होगी जिस पर तय विजय हमारी है, कि वो अगर मानसी को मारेंगे, उनके रक्त से स्नान करेंगे, तभी उनकी विजय निश्चित है। वह मुगलों का अभिमान कहा। इस तरह से वो जो मुगल सेना की तरफ से लड़ने के लिए आए हुए हैं, तो कहते कि वो मुगलों का अभिमान मानसिंह कहाँ है। राणा का जो विश्वास था, और विश्वास के साथ वो कह रहे थे कि विजय उनकी अपनी होगी, यह पूर्ण निश्चित है, और उनके जीते जी मुगल सेना अभिमान प्रकट करे, यह कदापि नहीं हो सकता है। मुगलों का अभिमान मानसिंह कहाँ है। ठीक है बच्चों, तो ये इसमें जो आप कविता है इनकी व्याख्या हो गई। यहाँ पर इसका काव्य सौंदर्य हो जाएगा कि कवि के द्वारा राणा प्रताप के अप्रतिम शौर्य का बखान किया गया है, भाषा खड़ी बोली है, वीर रस का प्रयोग किया है, अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश और श्लेष अलंकार का कवि ने पूर्ण किया हुआ है, शैली भी ओजपूर्ण है। ठीक है, और ये अगर भावसाम्य लिखना चाहे तो आपको 2 लाइन में भावसाम्य बता देते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी ने ऐसी ही पंक्तियां स्वदेश के प्रति अपनी कविता में कही हुई है कि बलि होने की परवाह नहीं, मैं हूँ कष्टों का राज्य रहे, मैं जीता 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 हूँ, माता के हाथ स्वराज्य रहे। ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता है, उसका भावसाम्य है। जो ये पंक्तियां हैं इनसे मिलती जुलती पंक्तियां, इसलिए भावसाम्य आप लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों।